हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आता है, अगर वो नेक्स्ट एक्शन लेते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्शन आ सकता है उनके तरफ से, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। देखो, आपके पार्टनर पर्सनल लेवल पे अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, उसका जो क्लैरिटी है वो आपको अपने पर्सनल रीडिंग में मिलेगी। तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और ये चीज़ क्लियर कर सकते हो कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए या मेरे पार्टनर ही एक्शन लेंगे। वो चीज़ तो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि अगर मेरे पार्टनर अब नेक्स्ट एक्शन लेते हैं तो वो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, तो वो आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन होने की क्या संभावना है। ठीक है, तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम दोहराइए मन में 3 बार, पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, उनसे प्रे करें कि इस रीडिंग के थ्रू वो आप तक क्लियर मैसेजेस पहुंचाए आपके पार्टनर के। लेट्स सी। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, आपने जो ये मतलब रीडिंग जो देख रहे हैं ना, उन्होंने तो उम्मीद तक छोड़ दी है कि ये पर्सन मुझसे बात तक करेंगे, इनका कभी मुझे मैसेज भी आएगा। आपने उम्मीद छोड़ दी है, आपको अभी लगता ही नहीं है कि ये पर्सन कभी मुझे कॉल मैसेज करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, चीज़ें ऐसी बदलेंगी ना जो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, या अगर आपने उनको मैसेजेस पे मैसेजेस किए लेकिन उनका रिस्पांस नहीं आया तो रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है। मिलना होता हुआ दिख रहा है, लाइक फेस टू फेस। तो और ये चीज़ इतनी सडन होंगी जो आपको भी बहुत ज़्यादा शॉक कर देगी कि यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो हिम्मत ही छोड़ दी थी, मैंने तो विश्वास ही मेरा ख़त्म हो गया था कि ये पर्सन कभी आएगा भी, तो ये कैसे हो गया। कुछ ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और ये कब होता है पता है, कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए जो आपको लग भी नहीं रहा कि वो इंसान कभी आएगा। वो कब होता है, जब आप सच्चे हो, जब आपकी इंटेंशंस हमेशा प्योर रही है इस पर्सन को लेकर, आपने हमेशा इस पर्सन से प्यार ही किया, आपने अपनी मतलब आप, मुझे लगता है जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आपने वो रोना धोना, चेज़ करना, पीछे पड़ना, आप अपनी वैल्यू जताना, वो आपने छोड़ दिया। आपने इस पर्सन के हाथ में छोड़ दिया कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर मेरी वैल्यू समझी तो आ सकते हो मेरे पास, वरना नहीं आए तो भी मैं समझ लूँगा या लूँगी। और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी बाउंड्री सेट करी, और इस पर्सन को फाइनली आपकी वैल्यू समझ आ गई। ठीक है, दे अंडरस्टूड वॉट यू आर टू देम। देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि अब ना द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपके ऊपर डिसीजन होगा कि आपको इनको आने देना है अपनी ज़िंदगी में या नहीं आने देना है। इस रिश्ते को कैसा मोड़ देना है वो आपके हाथ में है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है ये कि आपके हाथ में चीज़ें हैं, अभी आप अपनी तरह से चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये पर्सन आपके साथ आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स तो अपनी तरफ से डालेंगे, लेकिन डिसीजन, एंड डिसीजन आपके हाथ में होगा। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे या कुछ लोग थे जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, ये पर्सन उन लोगों के या तो खिलाफ जाएंगे आपके लिए, या तो वो उन लोगों को समझाएंगे, मनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चेंजेस इस तरह आती हुई दिख रही है, जहाँ पे जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वही लोग अब आपके लिए खड़े होंगे सपोर्ट में। ठीक है, या उनमें से कुछ लोग खड़े होंगे आपके सपोर्ट में क्योंकि लक साथ दे रहा है, और जब लक साथ देता है तो चीज़ें जादू की तरह बदलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन और आपके जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन का ना ओवरऑल ही इस रिश्ते को लेकर जो है ना, वो नज़रिया काफ़ी बदल चुका है।
काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर। उनका माइंडसेट काफ़ी क्लियर हो चुका है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको लेकर जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई है, ठीक है। तो वो ओवरऑल ही इस रिश्ते को एक टोटल अलग नज़रिए से देख रहे हैं, पूरी तरह से, ठीक है। उनका कहीं मन नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो जाएंगे इस दूरियों से, जो दूरियां हैं ना आज आप दोनों के बीच में, उससे इतने परेशान हो जाएंगे कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। वो अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत एंग्जाइटी फील होगी इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं ये पर्सन उसी एंग्जाइटी के चलते लौट कर आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, लाइक रिटर्निंग बैक टू यू। क्योंकि देखो, जो इंसान खुद गया है ना, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वही अपनी गलती समझे और वापस आए। तो आपके पर्सन ही थे ना जो आपसे दूर हुए, तो उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी गलती सुधारे। कैसे? आपके पास वापस आके। वही मुझे ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब से ही आपसे दूर गए हैं ना ये मेंटली खुश है, ना इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है बुरी तरह से, ठीक है। ये पर्सन खुद आएंगे आपके सामने, सॉरी बोलेंगे, अपना ऑफ़र आपके सामने रखेंगे, आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें अब उनके तरफ से मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। हो सकता है, देखो, हो सकता है आप जल्दी से इनकी बात ना मानो, हो सकता है कि आपके मन में जो नाराज़गी है आप उनको वो ओपनली शो करो, ठीक है, कि देखो भाई तुमने मेरे साथ बुरा किया। बट ये तैयार है, आपकी नाराज़गी सहने के लिए भी तैयार है, आपके गुस्से को फेस करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनके अंदर आपको लेकर है, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। मुझे लगता है इस पर्सन की जो फीलिंग्स में मैच्योरिटी काफ़ी आ गई है। पहले ये सिर्फ हाय हेलो, बात करना, मिलना जुलना, सेक्सुअल चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब इनकी फीलिंग्स एक लेवल ऊपर जा चुकी है। अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, फैमिली को ये चीज़ें सारी बताना, आपके लिए स्टैंड लेना, रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, वो मुझे सारी चीज़ें अब ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके साथ टाइम पास किया जा सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाया जाए। आप 1 in a million हो, आप जैसा कोई उनके लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा, और वो ये जो चांस है उसको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत ऑब्सेशन बढ़ने वाली आने वाले समय में। देखो, जैसे जैसे ऑब्सेशन इस पर्सन की आपको लेकर बढ़ती जाएगी, जितना और सीरियस होते जाएंगे आपको लेकर, उतना इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती जाएगी। इस पर्सन को डर लगेगा आपको खोने से, उनको लगेगा कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसके लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं ये पर्सन को अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, मूव ऑन ना कर ले। तो दे डोंट वांट टू लूज़ यू। बहुत क्लियरली मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि वो डरते हैं लिटरली आपको खोने से। ये पर्सन अभी जितना डरते हैं ना, उससे ज़्यादा ये डरेंगे फ्यूचर में, ठीक है। हो सकता है एक्शन लेते वक्त थोड़ा इनको डर लगे कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या बोलोगे, आप हो सकता है उनको कट ऑफ कर दो, हो सकता है आप उनको डांट दो या कुछ इंसल्ट कर दो, लेकिन वो रेडी हैं, वो रेडी है आपकी डांट सुनने के लिए, वो रेडी है आपकी मार भी खाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो बेहतर है ना कि आप उन्हें छोड़ दो, उनको भूल जाओ, या कोई और आपकी लाइफ में आ जाए। उससे बेहतर है ना कि भाई वो डांट ही सुन ले आपकी, क्या हो जाएगा, मतलब बदतर से बदतर क्या ही होना है। देखिए, वो आपके पास इस बार आएंगे ना तो बहुत ही सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे। ये नहीं बोलेंगे आपसे कि चलो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है या मुझे तुम पसंद हो, चलो एक रिश्ते की एक नई शुरुआत करते। नहीं, वो आपसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करेंगे। जैसे वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि तुम शादी को लेकर क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो। बहुत सीरियस बातचीत होने वाली है, जो कि आपके अंदर जो डर है, गुस्सा है, इस पर्सन को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, जो भी है, उसको दूर कर देगी। यू विल फील हैप्पी। जो भी ये पर्सन आपके सामने ऑफर रखने वाले ना, उससे बस आपको खुशी महसूस होगी। आपके अंदर एक जैसे एनर्जी आ जाएगी, आप बहुत खुश महसूस करोगे। क्योंकि आप भी वही चाहते हो, आपके मन में तो भी वही है कि ये पर्सन आए, मुझसे माफ़ी मांगे, ये मुझे अटेंशन दे। तो जब वो चीज़ें होंगी ना रियलिटी में आने वाले समय में, यू विल फील सो हैप्पी। आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आखिरकार ये इंसान आ गया मेरे पास, इसको मेरी अहमियत समझ गई,
इसको मेरी वैल्यू समझ गई। सो यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि आप भी वही चाहते हो। और मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता उसके बाद फिर बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा, बहुत फास्ट आप दोनों मुझे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो। देखो, कोई भी रिश्ता ना स्मूथ नहीं होता है, उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है। अगर उसकी अच्छी साइड है उस रिश्ते की, तो बुरी साइड भी है। तो अच्छाई और बुराई दोनों एक्सेप्ट करके आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बट आपके पर्सन तो मुझे आपसे भी ज़्यादा रेडी दिख रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट पर्सन बन के रहना चाहते। वो नहीं चाहते कोई और आपकी ज़िंदगी में आए, वो नहीं चाहते कोई और आपको अटेंशन दे, कोई और आपको प्यार दे। मुझे आप दोनों का एक हैप्पी रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप भी खुश हो, वो भी खुश है। आप जो चाहते हो वो भी आपको मिल रहा है, ये पर्सन जो चाहते हैं वो आपको दे पा रहे हैं, या उनको भी वो चीज़ें मिल रही है। तो उसको बोलते हैं हैप्पी रियूनियन, ठीक है। सेपरेशन मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है फाइनली। ये पर्सन मुझे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं अपने तरफ से, जितना हो सके एफर्ट्स इस जो सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चाहे फिर आपको चेज़ करना पड़े, आपकी भीख मांगनी पड़े, आपके सामने हाथ जोड़ना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, जो करना पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। तो आने वाले समय में इनका ऑफ़र बहुत ही फ्रेश, बहुत ही प्यार से भरा, बहुत ही सोचा समझा, फ्यूचर को माइंड में रख के लिया हुआ डिसीजन। तो आप देखोगे कि ओवरऑल पैकेज ये आपके सामने रखेंगे, ठीक है। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्यार के मामले में डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इमेच्योर रहे हैं। इनको चीज़ें समझ में नहीं आती है, इनको रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। देखो, इनका स्ट्रेस लेवल आगे और बढ़ेगा, इनको और ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होगी और बेचैनी होगी कि कहीं आप उनको भूल ना जाओ, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आपके दिल में कोई और ना जगह बना ले, कहीं आपकी शादी कहीं और ना हो जाए और उनके हाथ में फिर कुछ नहीं बचेगा। सो डर ही इंसान को प्रोत्साहित करता है कि वो एफर्ट्स डाले, वो कुछ करे उस रिश्ते के लिए। और वो डर मुझे आपके पर्सन के अंदर 110% दिख रहा है। वो डर बहुत ज़रूरी था जो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। वो डर ही है जो इनको आपके करीब लाएगा, वो डर ही है जो इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। वो डर ही है जो इनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि वो जल्द से जल्द सही एक्शन ले आपके साथ, ठीक है, और अपनी पुरानी जो गलतियां हैं उनको सुधारे। सो सब करेंगे जो आज तक इस पर्सन ने सिर्फ बोला लेकिन किया नहीं आपके लिए, वो सारी चीज़ें अब वो आपके लिए करेंगे। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर द नेक्स्ट एक्शंस। कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हो मेरे पर्सन मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सबके लिए प्रे करूँगी। और या मिलते अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।